नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई हैं, उसमें आपके लिए तैयारी अच्छी करनी है। मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर आज फिर से लेकर आया हूं। रोज़ मैं आपके लिए रोज़ प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड करता हूं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, शेयर करिएगा वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? तो चारों नदियां केरल की ही नदी हैं और सबसे दक्षिणावर्ती नदी इनमें से जो है वह है नैयार नदी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो है राजकुमारी अमृत कौर जी थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो है अफजल खान मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्न में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? तो खनन ब्यूरो के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे बड़ा चांदी का भंडार जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2019 के पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरभ कोठारी को किसने हराया था? तो सौरभ कोठारी को हराया था पीटर गिलक्रिस्ट ने और इन्होंने बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत ली थी। 2019 में जून तक की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं एन के सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो कालिदास जी ने जो है मालती माधव, ऑप्शन नंबर सी मालती माधव नहीं लिखी। बाकी शकुंतला, ऋतु संहार और मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास जी की ही कृति हैं। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो भारत सरकार ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का जो ये संगठन है इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्न में से कौन था? तो बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक कंप्यूटर में क्लॉड शैनॉन थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो जल जनित बीमारी कंठमाला रोग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जल जनित बीमारी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2019 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बना था? तो दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, जिन्होंने सबसे अधिक रिकॉर्ड चढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है? तो पूर्वांचल पर्वत भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ में स्थित है। 23 से 26 मई 2019 के बीच दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह मास मीडिया फोरम जो है किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा का लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार हैं। ये किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन ये सब माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा। चैरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्तप्राय कला का रूप है जिसे नकाशी परिवार कई पीढ़ियों से चला रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? तो चैरियल स्क्रॉल्स जो है यह तेलंगाना राज्य में प्रसिद्ध एक कला है। राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को चल निधि कवरेज अनुपात के नाम से जाना जाता है। विश्व आर्थिक मंच सहित येल और काले बिया विश्वविद्यालयों की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत 180 देशों में से 177वें नंबर पर था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल दबाव की एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में ए के सीकरी जी को नियुक्त किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा।
अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया और शपथ दिलाई गई? तो यूक्रेन के छठवें राष्ट्रपति बने थे वोलोदिमिर जेलेस्की। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वोलोदिमिर जेलेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो शंकु फल और बीज का उत्पादन करने वाला पौधा होता है इनमें से जिम्नोस्पर्म, जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को महामहिम अपना त्यागपत्र जो है वह सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। ओमान के लेखक जोका लार्थी ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 में मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था? तो मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार सेलेस्टियल बॉडी इनकी रचना थी, इसके लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 130 नंबर पर था मानव विकास सूचकांक में भारत 2018 की रैंकिंग के अनुसार। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेस मुरे होपर ने कोबोल भाषा का आविष्कार किया था, जो कि कंप्यूटर की एक भाषा है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में कम स्थान पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, अर्थात जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक है। एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है, इनमें से वह कौन है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट पट्टी रचना यानी कि बैंडिंग से होती है? तो वो चट्टान कहलाती है शैल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में अगर देखा जाए तो निम्न में से कौन सा है? तो श्रेष्ठता के क्रम में परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है। मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अर्थात साफ की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती थी? तो भारत ने ये महिला चैंपियनशिप जो है लगातार बात करें तो 5वीं बार जीती थी। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यमवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से अधिक न हो। तो कितनी नहीं होना चाहिए? तो 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए जहां पर भी हमारे लिए पंचायतों का गठन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो यह सिद्धांत ग्रेशम का नियम है, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील स्थित है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित हैं? तो यह शक्तियां जो हैं सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा किसके उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को ट्रांजिस्टर के आधार पर उनके उपयोग के द्वारा जांचा जा सकता है। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला को अवध के शुजा उद दौला ने हराया था। राइट आंसर हो जाएगा। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल मदद करता है। जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा राजकीय पक्षी रोज रिंग तोते को घोषित किया गया था। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। किस देश ने 2019 में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश ने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जो है वह जीता है। तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में किसे सम्मानित किया गया था? तो सयाजी रत्न पुरस्कार से ये नवंबर 2018 में अमिताभ बच्चन को पुरस्कृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है जो कि कपड़ों से संबंधित है? तो यह कढ़ाई शैली लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है। मई 2019 तक किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप अर्थात टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 मैच में विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए थे? तो इन खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो दूसरे कार्यकाल के लिए जोको विडोडो को चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो इंटरनेशनल डाइवर्सिटी डे के रूप में घोषित किया गया है 22 मई को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।